अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम जरा मार्केट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। बीटीसी का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा हम मैटिक को देखते हैं, थीरियम को देखते हैं और जो कॉइन्स इस टाइम पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जिसमें आपका रेवेन्यू बन सकता है, वो कॉइन्स मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करता हूं। सबसे पहले मेरे भाइयों एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ और वो अपने पोर्टफोलियो की सिचुएशन बताओ। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे ये चीज बताओ कि यार आपने इस महीने के अंदर आपके पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन है, कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया, कितना लॉस किया, एक अपनी ओवरऑल सिचुएशन अपने पोर्टफोलियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको जो सिग्नल्स और एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूं वो एक एवरेज से इस तरीके से प्रोवाइड करूं जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को डिस्टर्ब ना करे। जिस तरीके से मैं अपने सिग्नल्स ग्रुप में एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, उस तरीके से मैं आपको एनालिसिस भी शेयर करूं। तो ये चीज लाजमी कीजिएगा ताकि मैं सारे लोगों के पोर्टफोलियो सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपने एनालिसिस और डिसीजंस आपको प्रोवाइड करूं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं ज्यादा मार्केट सिचुएशन की। इस टाइम पे अगर हम बीटीसी को स्पेसिफिकली एनालाइज करें तो कल के दिन में बहुत ज्यादा पैनिक थी और कल के दिन में ही हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस हुई और मार्केट का जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है ना, वो बड़े मजे का हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस रिलीफ के अंदर 4 ट्रेड्स को टारगेट किया और वो चारों ट्रेड्स मैंने आपसे फेसबुक पे भी शेयर की थी, एक्यूमुलेशन भी मैंने आपको बताई थी, $100 to $1000 चैलेंज की ट्रेड भी आपको प्रोवाइड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चारों ट्रेड्स ने परफेक्ट टीपी हिट किया इन अ वर्स्ट मार्केट सिचुएशन। तो मेरे भाइयों और पता नहीं आपको मेरे से क्या चाहिए कि मैं आपको एक रिलीफ, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग रिलीफ, मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपने मेरे चैनल से बेहतर आपने कहीं पे देखी हो जिसमें हम बिल्कुल परफेक्टली रिलीफ को टारगेट करते हैं। अभी अगर हम बीटीसी को देखें तो मेरे भाइयों देखो, बीटीसी की इस टाइम पे वो सिचुएशन चल रही है कि जो होती है ना कि जैसे एक फुफ्फो होती है ना किसी भी खानदान में, जो ना कभी खुश हो सकती है ना कभी नाराज हो सकती है, उसने बीच में ही अटके रहना है। बीटीसी की भी इस टाइम पे वही सिचुएशन चल रही है कि ना अभी इस टाइम पे बीटीसी एक अपने बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है ना बिरिश मोमेंटम की तरफ आ रहा है। अगर मार्केट बिरिश मोमेंटम में बीटीसी जाता है तो वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाता है और सेम इज द केस फॉर बुलिश मोमेंटम कि अगर मार्केट कोई अपना मोमेंटम गेन करती है तो वो एकदम से डंप करके अपना मोमेंटम लूज भी कर जाती है। तो अभी अगर हम करंट बीटीसी को देखें, चार्ट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, तो बीटीसी इस टाइम पे स्पेसिफिकली अभी से दोबारा अपने एक प्रीवियस स्ट्रक्चर की हाई रेजिस्टेंस की हमारे पास टेस्टिंग कर रहे हैं और ये टेस्टिंग ही ऑलरेडी हमारा की लेवल था जहां से हमें ऑलरेडी काफी दफा रिजेक्शन मिल चुकी है। और अभी अगर हम देखें तो बीटीसी को रिजेक्शन तो मिल रही है ये इसकी स्ट्रक्चर लेवल से, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स को देखो, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज देखो, आप आरएसआई को देखो, आप बुलिंगर बैंड वोलेटिलिटी को देखो, तो ये सारे आपको बाय सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है। लेकिन अब ये जो ब्रेकआउट देखो, जब भी हम टेक्निकल्स को कंसीडर कर रहे होते हैं ना और प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निकल को एक अपवर्ड तरजीह दे रहे होते हैं, तो हम टेक्निकल्स पे कोई इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट पे, प्राइस एक्शन पे हम ज्यादा हमेशा जो है ना वो अपना कंसंट्रेशन और फोकस रखते हैं। तो देखो एज पर टेक्निकल्स मार्केट इज बुलिश और मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन हमें रिजेक्शन मिल रही है और मार्केट के जो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं वो अभी तक नेग्लेक्ट नहीं हुए। हमारे पास जो $23,000 का टारगेट है वो अभी तक एक रियलिस्टिक टारगेट है जो कि मार्केट के डेली टाइम फ्रेम का जो लोकल बिरी स्ट्रक्चर है उस पर बिल्कुल परफेक्टली वो प्ले आउट होता है। तो ये चीज अपने माइंड में आपने रखनी है कि $23,000 इज स्टिल अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट, जिसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और प्रिपेयर कैसे करना है? सिंपली आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो 50% आप ये $23,000 के लिए बस छोड़ दो और जो बाकी 50% है उससे आप एक्यूमुलेशन करो। जैसे अभी हमारे पास एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो सकती है कि अगर आप एथेरियम की लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दो, एक छोटा सा सेटअप जनरेट करके, सिर्फ इसलिए कि अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके कोई प्रॉफिट्स मिस ना हो और अगर मार्केट वापस अपने बेसिक लेवल 1830 या 1780 की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आती है तो आप अपनी डीसीए कर सकें और आप ब्रेक इवन तक अपनी एंट्री प्राइस को इजीली लेकर आ सकें। तो वो माइंड में रखते हुए आप एथेरियम की एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एथेरियम की एक्यूमुलेशन करें। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर
एफटीएम की एक्यूमुलेशन नहीं ना की तो आप बहुत कुछ लूज करोगे। एफटीएम गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास बाइंग करने की। एफटीएम का हमें पता कि यार ये इजीली इसने $1 टारगेट तो इसने हिट करना ही करना है इजीली। लाइक प्री बुल रन की मैं बात कर रहा हूं, प्री बुल रन में इसने $1 टारगेट अपना हिट करना ही करना है, तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स है। आप स्पॉट एक्यूमुलेशन करो एफटीएम की और बस उसको छोड़ दो। 0.29 क्या है, 0.29 एफटीएम फ्री है आपके लिए कि अगर आप $100 का भी बाय करके आप छोड़ देते हो। इसी के साथ साथ अगर हम मैटिक की बात करें तो मैटिक भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे चल रहा है, बहुत ज्यादा डंप कर चुका है, रिकवर नहीं कर पा रहा। कॉइन बेस एससीसी ने जो कॉइन बेस के ऊपर भी जो एक सेक्शंस इंपोज किए हैं उस वजह से, तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप मैटिक की भी डीसीए करें। मैटिक भी बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है, ये 100% अपने आप को रिकवर कर जाएगा। आप इस चीज से परेशान मत होना कि ये डंप कर रहा है तो ये कोई लूना या सॉल जैसा इसका हाल हो, इसका हाल वो नहीं होगा और ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर जाएगा। तो ये भी वर्थ इट है कि आप मैटिक को भी एक्यूमुलेट करो। देखो अभी फिर से मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में चल रही है, तो इस एक्यूमुलेशन का प्रॉपर फायदा उठाइएगा, मत वर्स्ट केस सिनेरियोस की तरफ जाइएगा। वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए सिर्फ एक अपना सर्टेन पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो आप सिर्फ डेडिकेट कर दो और बाकी पोर्टफोलियो से आप अपनी एक्यूमुलेशन करो। एफटीएम हो गया, मैटिक हो गया, ये दोनों लॉन्ग टर्म लाइक आने वाले 3-4 महीने के लिए आंखें बंद करके बाइंग कर लो। और अगर हम बात करें फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के लिए, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के लिए नंबर 1 पे आता है XRP, जिसको मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप लाइक 5 to 10% मार्केट प्राइस टैग से भी एक्यूमुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी जो मार्केट प्राइस टैग्स चल रही हैं इसमें सिर्फ आपने ये मेक श्योर करना है कि आप 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो आपकी एक्यूमुलेशन मार्केट में होनी चाहिए। जो 70% है उसमें से 50 या 40% आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए डेडिकेट कर दो और जो पीछे 30 या 20% जो आपका बचता है उससे सिर्फ आपने डीसीए करनी है ऑन मेजर मार्केट लेवल्स। और ये जो आपकी एक्यूमुलेशन होगी मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं, और आपने देखा भी होगा कि हम और जिस टाइम पे मैं आपको एक्यूमुलेशन का गाइड करता रहा हूं उस टाइम पे मार्केट ने रिलीज भी प्रोड्यूस की है और हमारी सारी एक्यूमुलेशन सिवाय बीएनबी के जो हमने एक एक्यूमुलेशन की जिसने हमें प्रॉफिट्स जनरेट करके दिए ये पास्ट 10 to 15 डेज के अंदर, उसके अलावा हमने जितनी भी एक्यूमुलेशंस की हैं वो सारी रिलीज में हमारे फ्यूचर्स ट्रेड के भी टीपीसी2 हुए, स्पॉट एक्यूमुलेशन के भी हमने प्रॉफिट सिक्योरिंग किए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइमली और डेली बेसिस पे हमने अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग सिग्नल्स ग्रुप में भी की है, फेसबुक से भी आपसे शेयर करता रहा हूं। तो ये अभी अगर मैं आपको एक्यूमुलेशन का कह रहा हूं तो ये भी आप मेरे कहने पे करें, लेकिन एज पर माई प्लान करें। जितना परसेंट मैं आपको गाइड कर रहा हूं उसी तरीके से अगर आप एक्यूमुलेशन करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे और आप मार्केट को सर्वाइव भी कर सकोगे और कोई भी सिचुएशन होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं इनको एज इट इज फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे और आपको ट्रेडिंग करने में मजा भी आएगा। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।